हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत। किताब का नाम है आपका, या कहें सब्जेक्ट का नाम है किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये आपकी किताब का नाम है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आप देख सकते हैं, अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है तो आप ये वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए किताब का नाम है किसी एक साहित्यकार का अध्ययन, जयशंकर प्रसाद। 3 घंटे दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वो आता है आपका साप्रसंग व्याख्या के बारे में। मतलब ठीक है, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है छोटा सा। ठीक है, इसकी आपको साप्रसंग व्याख्या लिखनी है, आपको इसके हिंदी मीनिंग भी लिखना है। ठीक है, राइटर क्या बताना चाहता है ये भी लिखना है, और जितनी भी साप्रसंग व्याख्या में चीजें आती हैं इस पैराग्राफ के बारे में, जो इसकी विशेषताएं हैं वो भी आपको बतानी है। ठीक है, तो ये लिखना है। ऐसे कर करके आपको तकरीबन 3 पैराग्राफ करने हैं, मतलब का, खा और फिर गा। का, खा, गा जो है, ये आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, और 10-10 नंबर का आपका हर एक पैराग्राफ है। ठीक है, टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 1 30 नंबर का हो जाता है सीधे सीधे। हम यहाँ पे इसको डिस्कस, साप्रसंग व्याख्या वाले जो ऑप्शन है इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनके चेंजेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब ये रिपीटेड काफी कम ही आते हैं, बट जो आगे के क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में आप तब तक बने रहिए। का वाला ऑप्शन जो है वो आपका अथवा के साथ आता है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी के साथ खा में आ जाता है। खा में आपका या तो ये वाला आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसकी साप्रसंग व्याख्या लिखते हैं, या फिर आप नीचे दिए गए जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी साप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। गा में भी सेम इसी प्रकार से है, या तो आप इसकी साप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं, और या फिर आप इसकी साप्रसंग व्याख्या लिख सकते हैं। एक चीज जरूरी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे के सारे जो पैराग्राफ दिए गए हैं ये आपकी किताब में जो चैप्टर्स हैं उनमें से ही उठाए गए हैं। तो आपको अगर इनकी साप्रसंग व्याख्या लिखनी है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, चैप्टर में क्या बताया गया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बस अपने चैप्टर की जो, एक प्रकार से कहें कि जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी बेसिक डिटेल्स, उनके बारे में उनकी समरी आपको पढ़ के जानी है। ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि चैप्टर में क्या बताया गया है, किस चीज के बारे में चैप्टर है। तो आप जो साप्रसंग व्याख्या है वो काफी इजीली और आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे साप्रसंग व्याख्या का खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं, जिनके रिपीटेशन के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो काफी हद तक रिपीट होते रहते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका 15 नंबर, अथवा के ऑप्शन के साथ आता है। क्या पूछा गया कि जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय देते हुए आधुनिक छायावादी कविता में उनका स्थान निर्धारित कीजिए। जयशंकर प्रसाद का आपको क्या देना है, साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, उनका परिचय देना है कि साहित्यिक, साहित्यिक को लेकर। ठीक है, अब जब उनका परिचय आप लिख देंगे, जयशंकर प्रसाद का साहित्य परिचय में आप क्या क्या लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उनके एजुकेशन के बारे में लिख सकते हैं, उन्होंने कौन कौन सी चीजों का निर्माण किया है, जैसे कि साहित्य में कौन कौन सी चीजें लिखी हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। अब जब आप ये बता देंगे तो अब आपको एक चीज और बतानी है, वो है आधुनिक छायावादी कविता में उनका स्थान क्या है। ठीक है, आधुनिक मतलब आप कहें कि करंट टाइम में जो छायावादी, एक प्रकार से कहें, कविताएं लिखी जा रही हैं, तो उनमें उनका स्थान क्या है, जयशंकर प्रसाद का क्या स्थान है, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का अथवा वाले में आपसे पूछा गया, अशोक की चिंता कविता की मूल संवेदना पर चर्चा कीजिए। देखिए, मूल संवेदना का क्वेश्चन ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। आपसे क्या कहा जाएगा, आपको कोई भी कविता दे दी जाएगी, ठीक है, जो कि आपकी किताब के अंतर्गत है, उसमें आपको बस ये बताना है कि उसकी मूल संवेदना क्या है। ठीक है, राइटर जब इसे लिख रहा था तो किस भाव से उसने लिखा, वो क्या हमें बताना चाहता था, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अशोक की चिंता जो कविता है इसके बारे में आपको मूल संवेदना लिखनी है। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, तो आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इससे आपके काफी हद तक नंबर जो है वो कट सकते हैं, इसलिए आपको डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कहानी कला की दृष्टि से आकाशदीप कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, आकाशदीप जो कहानी है उसकी आपको समीक्षा करनी है, किस चीज को याद रखकर या किस चीज को ध्यान में रखकर, कहानी कला की दृष्टि से। ठीक है, कहानी कला की दृष्टि से इस चीज को आपको, मतलब आकाशदीप जो है उस कहानी की समीक्षा करनी है, उस कहानी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उसे बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 15 नंबर का है, सेम ऊपर वाले की तरह। ठीक है, तो आपको डिटेल में जो समीक्षा है वो बतानी होगी।
अथवा वाले में आता है ममता कहानी का उद्देश्य बताइए। ममता कहानी को लिखने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, ये आपको बताना है। उसका उद्देश्य क्या है, उस कहानी का उद्देश्य क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि आकाश, जो भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना आपसे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि, ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य परिचय है, ये तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना ही है। परिचय के बारे में आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है कि भाई उनके इस वाले, उसके बारे में बता दिए, उसके बारे में बता दिए, तो वो सारी चीजें परिचय में आती है, तो आपको परिचय अच्छे से पढ़ के जाना है। और फिर उसके बाद अशोक की चिंता कहानी जो कविता है वो आपको पढ़ के जानी है। आकाशदीप जो कहानी है वो आपको पढ़ के जानी है। फिर ये जो ममता कहानी है ये भी आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, अजात शत्रु नाटक की कथा वस्तु पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको विचार करने हैं किस पर, जो नाटक है अजात शत्रु, अजात शत्रु जो नाटक है उसके ऊपर आपको विचार करने हैं। 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 अथवा के ऑप्शन में आता है कि रंगमंच की दृष्टि से अजात शत्रु नाटक की समीक्षा कीजिए। रंगमंच की दृष्टि मतलब रंगमंच पर आप कह सकते हैं कि जो प्ले होते हैं, ठीक है, जो ड्रामा किए जाते थे, ठीक, या करे जाते हैं, रंगमंच के उसकी दृष्टि को याद में रखकर आपको क्या करना है, अजात शत्रु का जो नाटक है उसकी समीक्षा करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, यथार्थवाद और छायावाद निबंध का सार लिखिए। 15 नंबर का आपका ये भी क्वेश्चन है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध का आपको क्या लिखना, सार लिखना है। उसकी समरी आपको यहाँ पे बतानी है कि पूरे उसका जितना भी निबंध है उसको सबको पढ़कर क्या उसका सार निकलता है। अथवा वाले के साथ आता है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के आधार पर जयशंकर प्रसाद की निबंध शैली की चर्चा कीजिए। ठीक है, यथार्थवाद और छायावाद के निबंध के आधार पर भाई उस निबंध का उदाहरण लेकर आपको जयशंकर प्रसाद की जो निबंध शैली है उसके ऊपर आपको विचार करना है। जयशंकर प्रसाद की जो निबंध शैली है उसका आपको एक प्रकार से विचार करना, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यथार्थवाद और छायावाद के बारे में जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 30 नंबर का है, बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है वो 5-5 नंबर के हैं, वो 15-15 नंबर के हैं। तो टोटल आपके ये वाले जो 4 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, ठीक है, आपके हो गए 60 नंबर के। और पहला क्वेश्चन आपका 30 नंबर का है। टोटल आपका जो पेपर हो जाता है वो 90 नंबर का हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है कि आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। कविता के बारे में, कहानी के बारे में जो कि आपकी किताब में दी गई है वो सारी की सारी आपको पढ़ के जानी है, ताकि वहां से अगर एग्जाम में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर जो है वो इजिली बना के ऑन द स्पॉट लिख पाए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, जो कि 2 हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, ग्रुप है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ के साथ इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपका कोई भी डाउट हो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट होकर वहां पूछ सकते हैं। और हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप में इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, वो सारी आपकी हेल्प करेंगी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक। ठीक है, तो आप जाइए और ऐप को डाउनलोड करिए और उसमें से जो स्टडी नोट्स हैं उनसे भी आप स्टडी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।